हेलो बच्चों, नमस्कार। इससे पहले हम आपका दो ग्राफ देख चुके हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स का। तो आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ यह तीसरा ग्राफ है जिसका नाम है आपका टेन एक्स। ठीक है, तो टेन एक्स का आज हम लोग ग्राफ खींचेंगे और ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि यह साइन एक्स और कॉस एक्स से थोड़ा यानी हल्का सा डिफिकल्ट है। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक जैसे आपको हमने साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ को समझाने का प्रयास किया था एक टेबल्स की मदद से, ठीक उसी प्रकार से मैं आपका टेन एक्स के ग्राफ को भी आपको पहले एक टेबल्स की मदद से समझाने का प्रयास करूंगा, जिसके लिए मैंने आपका एक मान लेके आया हूं आपके सामने जो कि आपको पहले से पता नहीं होगा। और पहले भी हमने बताया था कि इस टेबल का आपको यूज करके ग्राफ को नहीं बनाना है और कैसे बनाना है उसके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं पहले आपका 10x का ग्राफ, देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों हमने बोला था आपको कि जब भी किसी का भी ग्राफ खींचना है तो लेट उसको y मान के चलोगे, तो हमने लेट y इक्वल टू माना है आपका 10x। ठीक, तो आइए जैसे ही हम y इक्वल टू 10x माने तो नीचे वाला जो भी कोऑर्डिनेट्स आपका होगा वो y का होगा है। इतना बात समझने के बाद अब आते हैं आपका कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे और उस पॉइंट को ग्राफ कॉपी पे दिखाने का प्रयास करेंगे। बच्चों जब x का मान आप 0 रखोगे तो 10x का मान आपका 0 डिग्री आएगा, और जब आप 15 डिग्री रखोगे तो उसका जो मान आएगा आपका 0.27 आएगा, और जब 30 डिग्री रखोगे तो 0.58 सोन इसी प्रकार से आपका चलते रहेगा। लेकिन आपको कुछ मान तो पता होगा ही नहीं एग्जैक्ट रूप से, जैसे 15 डिग्री का पता नहीं है, 35 डिग्री का क्या एग्जैक्ट रूप से मान होता है उसके बारे में पता नहीं है। तो बिना मान रटे हुए ग्राफ कैसे खींचते हैं इसके बाद हम लोग सीखेंगे। पहले इस टेबल्स की मदद से ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आइए मान को बैठाते हैं और समझाने का आपका प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बच्चों हम 0 डिग्री रखते हैं तो y का भी मान आपका 0 डिग्री, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका यहाँ ओरिजिन पे मिलने वाला है। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, 15 डिग्री जब रखते हो आप तो वैसी स्थिति में आपका 0.27 आता है। तो 0.27 बच्चों आपका यहाँ तो बीच में आपका 0.50 होगा, तो 0.27 जो होगा हल्का यहाँ बीच में से थोड़ा सा ऊपर, ये ना देखो ध्यान से। तो दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया। तीसरा पॉइंट का अगर जब बात करें 30 डिग्री तो 0.58, तो 50 से तो थोड़ा सा ऊपर होगा, और 50 तो मेरा यहाँ है, तो थोड़ा सा ऊपर का मतलब मानते हैं इस जगह है। अगला पॉइंट देखोगे कि अगला पॉइंट है आपके पास 45 डिग्री, और 45 डिग्री पे आपका 1 दे रहा है, तो यह आ जाएगा आपका इससे। ठीक, और जैसे ही आप 60 के पास चलते हैं तो यह थोड़ा सा ज़्यादा छलांग लगाता है, 1.73 के पास पहुंच जाता है। तो 1.73 मानते हैं मेरे पास इस जगह है, तो यहाँ आ गया। ठीक, अब अगला देखिएगा, जैसे ही आप 75 डिग्री पे आओगे तो यह पूरा छलांग लगाता है और पहुंच जाता है 3.73 पे। तो 3.73 पे आपका मानते हैं ये यहाँ होगा आपका। ठीक, तो यहाँ आपका 75 डिग्री इधर जा रहा है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आया। लेकिन बच्चों अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बताने वाले हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हम 90 का बात करते हैं तो वैसी स्थिति में बच्चों आपका अनडिफाइंड हो जाता है। तो अनडिफाइंड का तो हमको पता है नहीं, तो मेरा कहने का मतलब 90 वाला जो आपका लाइन जाएगा वह कहाँ तक जाएगा इसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते, इसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते। तो हम इस लाइन को टच नहीं करेंगे ग्राफ को लेकर। तो यह ग्राफ जो बच्चों आपका खींचा जाएगा कुछ इस प्रकार से खींचा जाएगा, देखिएगा ध्यान से, देखिए ऐसे चला जाएगा। अब देखिए कि अगला जो आपका होने वाला है साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ में आपने क्या देखा था, वह एक दूसरे से ज्वाइन था। यहाँ पे आपका यह ज्वाइन नहीं होने वाला, टूट गया, अब यहीं से ग्राफ टूट गया। जैसे ही आप नेक्स्ट मान पे चले जाओगे वह दूसरा बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन चलते हैं दूसरा भी देख लेते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। यह फर्स्ट ग्राफ है और 10x का आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। तो हम अगर जहाँ 105 का अगर जहाँ बात करें तो 105 पे आता है आपका कितना, -3.73।
तो -3.73 आपका यहाँ होगा, और आप तो देख ही रहे हैं कि 105 आपका यहाँ है, तो यहाँ पे बना आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिएगा 120 पे आपका बन रहा है -1.73, तो -1.73 आपका यहाँ होगा, और 120 तो आपका यहाँ है। देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको हम नीचे नहीं लाएंगे, ठीक। और जैसे ही आप चले जाओगे 135 पे तो -1 देगा, देखिए, और आगे आप बढ़ोगे 150 पे तो 0.58 देगा, मानते ही इस जगह है आपका 0.58। और जैसे ही आप चले जाओगे किस पे 165 पे तो थोड़ा सा ये ऊपर देगा, अब यहाँ से हम मिला नहीं पा रहे हैं, मेरे पास है नहीं, ठीक है। और जैसे ही आप 180 पे दोगे तो वह चले जाएगा आपके पास, कहाँ, 0 के पास चला जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ नीचे से कैसे गया आपका, देखिएगा तो ऐसे गया। अब देखिए समस्या यहाँ ये आ जाती है कि यहाँ तो ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, जब हम आपका सिर्फ प्लस प्लस वाले को लिए थे, लेकिन जैसे ही माइनस वाला बात करेंगे तो यह ग्राफ जो है अभी देखिएगा ज्वाइंट होते चला जाएगा। माइनस में अगर जहाँ आप बात करते हो कि x का 0 डिग्री लेते हैं तो यहीं पे पॉइंट बनेगा आपका, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हो -5 के पास तो 0.27 जो कि आपका भी हमने तुरंत यहाँ लेके दिखाया था आपको कि यहाँ आएगा, मान के चलो, ठीक है। देखिएगा आप कैसे ज्वाइंट होगा आपका। -30 डिग्री पे पॉइंट कौन सा दिखाए थे आपका, 27 थोड़ा सा ऊपर होगा आपका, ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर होगा, इस जगह होगा, ठीक। और जैसे ही आप 30 डिग्री का बात करोगे तो 30 डिग्री पे आपका कितना दे रहा था आपका, देखिए 0.58, जो कि हमने यह वाला बताया था कि यह वाला लाइन होगा, यह वाला, ठीक। अगला जो होने वाला है आपका -1, आपको अच्छी तरह से पता है कि यह आएगा। उसी प्रकार से आपका -1.73, तो -1.73 तो यहाँ आएगा, देखिए आपका, आप ग्राफ में बनाओगे ना, यह काफ़ी अच्छा ग्राफ बनेगा आपका। और -75 का अगर जहाँ बात करें तो 3.73 तो आपका यहाँ देखिए इधर जाएगा, कितना पे, 75 पे, तो यहाँ बना आपका ऐसे। तो यह ग्राफ देखिए आप कैसे आएगा, ऐसे देखो ये नीचे चला गया। जैसे कि 90 का जैसे ही बात करेंगे तो फिर 90 पे आपका अनडिफाइंड होगा, तो मतलब मेरा 10x का अगर जब हम एक मतलब ज्वाइंट ग्राफ का बात करें तो यह ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से ऊपर जाएगा, और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाते हुए आपका फिर नीचे आपका इसी प्रकार से नीचे आ जाएगा, ठीक। तो जैसे आपने यहाँ पे भी देखा आपका, अब बताओ कि आप ही हमको बताओ कि जिस प्रकार से यहाँ ग्राफ नीचे आया है तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ का भी ग्राफ आपका ऊपर जाएगा, इसे करके हैं। तो यह आपका ग्राफ जो हुआ बच्चों आपका 10x का ग्राफ हुआ, और इसको आपको माइंड में एकदम छाप लेना है कि 10x का ग्राफ जो आपका जाने वाला है कुछ इस प्रकार से जाने वाला है, ठीक। तो इसी ग्राफ को हम बच्चों कुछ सिंपल मान लेके कैसे डायरेक्टली हम खींच देंगे। जैसे मेरे पास अगर जहाँ एग्जाम में आ गया कि यही ग्राफ को आपको खींचना है, वो भी बिना कोई मान लिए हुए, तो कैसे खींचेंगे, तो आइए उसको भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप इसको लिख लो एक बार, और उसके बाद हम इसको मिटा के हम सिंपल वे में इसका ग्राफ देख लेते हैं कि कैसे हम खींचेंगे इसको। देखो 10x का ग्राफ जो है थोड़ा सा बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप तो समझदार है भी किए हैं। चलिए अब कुछ ऐसा मान लेते हैं जो कि हमें पता है 10x में, और अच्छी तरह से खींचने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो 10x का जो मान हमको कुछ पता है उसके अनुसार हम लेते हैं बच्चों आपका, देखिएगा ध्यान से, जो मान पता है वही हम ले रहे हैं। और यहाँ पे इस बार हम रेंज जो डिसाइड कर रहे हैं बच्चों आपका, जिस प्रकार से उसमें गए थे -π से लेकर
प्लस पाई तक हम या 2 पाई तक हम चले गए थे, तो यहाँ पे जो हम लेने वाले हैं रेंज माइनस पाई से लेके 2 पाई तक लेने वाले, ध्यान दीजिएगा। इसके बीच में हम देखेंगे कि क्या क्या ग्राफ आपका बनता है। यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ 10x ले लेते हैं, ठीक। तो 0 डिग्री जब रखा था तो आपने 0 आया था। जब आप 45 डिग्री रखोगे, 45 डिग्री, तो वह बन जाएगा आपका, वैसी स्थिति में आपका कितना देख लीजिए आप, 1 बनेगा। और जब आप 90 रख रहे थे तो क्या बन रहा था आपका, अनडिफाइंड हो रहा था। और उसके बाद जैसे ही आप और भी आगे गैप करोगे, कितना 45 डिग्री का गैप करोगे, तो यह आ जाएगा 135। तो 135 का मतलब होता है क्या, आपको भी पता है, -1, ठीक। उसके बाद फिर से आप आगे चले जाओगे तो यह बन जाएगा आपका कितना, बोलिए 180। और 180 पे फिर से आपका देगा यह अनडिफाइंड, ठीक। इसी प्रकार से आप चाहो तो 2 पाई तक जा सकते हो उधर। और अगर जहाँ माइनस में अगर जहाँ बात करें तो बच्चों माइनस में भी इसी मान को लेके आप चले जाइएगा। हम दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं माइनस वाला टेबल, आप खुद दिख लीजिएगा माइनस का टेबल, ठीक है। माइनस का टेबल आपको खुद लिख लेना है, ठीक। हमसे प्लस का टेबल ले रहे हैं और माइनस का टेबल आपको खुद लिख लेना है। ऐसा मानते हैं यहाँ 0 है और अगला जो मान आने वाला है यहाँ 45 डिग्री है और यहाँ पे आपका 90 है, ठीक। और उसी प्रकार से आगे हम चलते हैं 135 पे और फिर आपका कितना 180 पे। माइनस वाला आपको खुद डिसाइड करना है, -45, -90, -135 और इधर चले जाते हैं तो आपका -180। आप इधर 2 पाई तक जा सकते हो और इधर -पाई तक जाइएगा। हम आपको रेंज डिसाइड कर देते हैं, इधर -पाई तक जाना है और उधर आपको 2 पाई तक जाना है। हम लेकिन पाई ही लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जस्ट अभी देखो आपने, यह देखा आपने, और जैसे ही 45 पे दे रहा था तो 1 दे रहा था, तो 1 हमने लिया था ना, यहाँ 1 2, उसके बाद क्या लिया था 3 और उसके बाद क्या लिया था 4 लिया था आपका। नीचे अगर जहाँ बात किया जाए तो -1 -2 -3 और -4, ठीक। तो यहाँ पे अगर जहाँ बात करोगे तो 0 0 तो यहाँ आ गया। 45 जैसे ही बात करोगे तो यह आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। और 90 पे जैसे ही बात करेंगे आपका तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा, चलते चला जाएगा। फिर उसी प्रकार से माइनस में अगर जहाँ बात करोगे तो 0 डिग्री यहीं रहेगा, 45 पे रहोगे तो -1 आ जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक। फिर आप जैसे ही 90 की बात करोगे तो यह भी आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर कहाँ तक जाएगा यह पता नहीं, ठीक है। लेकिन हमने जस्ट अभी तुरंत पढ़ा था कि यह जो है मैक्सिमम जो आपका जा रहा था, क्या कहते हैं 3 यहाँ पे कुछ मान था आपका, क्या कहते हैं 75, और 75 पे जो मान दे रहा था आपका कितना 3 पॉइंट कुछ, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो यह ग्राफ जो आपका डायरेक्ट शेड्यूल बनने वाला है कुछ ऐसे प्रकार से बनने वाला है। 3 ही पॉइंट्स को हम दिखाएंगे और वह पॉइंट जो है मेरा पूरे ग्राफ को, या 10x का ग्राफ को बना दिया। तो 3 पॉइंट दिखाने का मतलब, जब भी बच्चों आपका 10x का ग्राफ का बात करें तो 2-3 पॉइंट आपको याद रख लेना है। 2-3 पॉइंट याद रखने का मतलब 0 डिग्री याद रख लेना है, 45 तो आपको हाईवे किया है। बीच वाला पॉइंट सिर्फ आप 75 याद रख लीजिएगा, अनडिफाइंड आपको पता हाईवे किया है, बस काम खत्म। तुरंत ही आपको ग्राफ खींच देना है, ऐसे जाएगा आपका 10x का ग्राफ, ठीक। तो सिंपल वे में आपको ऐसे ग्राफ खींचना है, और जैसे पॉइंट वाला सेशन हम बताए थे तो उसको पॉइंट वाला भी तरीके से आप इसको खींच सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों आपका 10x का ग्राफ समाप्त होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही आपका। हम चाह रहे थे आपका कि cot x का भी आपको हम टेबल लिख के ग्राफ दे दें, लेकिन मुझे जहाँ तक कि समझ में आ रहा है कि उसका ग्राफ खींचने में आपको फिर से कठिनाई आएगी। इससे अच्छा है कि मैं आपका एक नया वीडियो लेक्चर आपके सामने लेके आऊँगा cot x का। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।